다시 한 번 반복한다. 강아야, 더 빨리 자수하라. कहानी की शुरुआत किम नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि एक जन्नत जैसी जगह पर खूबसूरत फूलों के बॉक्स में सोई है। तभी उसके पास सफेद कपड़ों में एक लड़का आता है जो कि कुछ देर तक किम को सहलाने के बाद उसे किस कर देता है। किम भी अपनी आंखें बंद करके इस सीन के पूरे मजे ले रही है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो डर के चिल्ला देती है क्योंकि यह लड़का दिखने में काफी भद्दा होता है। डर के मारे उसकी आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो तो चलती क्लास में सो रही थी। अब वो इतना जोर से चिल्लाई होती है कि पूरी क्लास उसी को घूर के देख रही है। क्लास ओवर होने के बाद उसकी कुछ फ्रेंड उसके पास आकर कहती है कि क्या हुआ, तुम क्लास के अंदर चिल्ला क्यों रही थी। उनके सामने अपनी पेट जमाने के लिए किम यहाँ पर उनको झूठ बोलती है और वो कहती है कि सपनों के अंदर मुझे एक राजकुमार मिला था जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और उसने मुझे किस किया, इसलिए मैं खुशी के मारे चिल्ला दी थी। इसके बाद किम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है क्योंकि आज इनकी रिलेशनशिप के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए किम काफी ज्यादा खुश दिख रही होती है, लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड की शक्ल से हम देख सकते हैं कि उसे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद वो किम से कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। किम इसका रीजन पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता एंड बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है, जिसके इस एटीट्यूड से किम काफी दुखी होती है। उदास होकर वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी उसको रास्ते में खाली कैन दिखता है, जिसको देखकर पता नहीं उसके मन में क्या चुल मचती है। वो इस कैन को तेज लात मारकर हवा में उड़ा देती है जो जाके सीधा एक लड़के के मुंह पर लगता है जो कि अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। इस लड़के का नाम कांग होता है। अब मुंह पर कैन लगने की वजह से लड़का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी कार जाके एक दीवार पर ठुकती है। कांग कार से उतरता है और किम से कहता है कि क्या वो कैन तुमने ही फेंका था। किम भी उसको इस तरह से हाँ करती है जैसे कि उसने कुछ बड़ा काम कर दिया। कांग कहता है कि तुम्हारे उस कैन की वजह से मेरी कार ठुक गई है, इसके नुकसान के पैसे तुम्हें ही देने पड़ेंगे। जो सुनकर किम काफी डर जाती है और फटाफट वहां से कल्टी मार लेती है, बट इसी भागम भाग के चक्कर में उसका वॉलेट यहीं पर गिर जाता है जिसको कांग उठा लेता है। अगली सुबह किम वापस अपनी सपनों की दुनिया में होती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके घर के चारों ओर पुलिस वाले तैनात है। वो सब किम की तरफ गन पॉइंट करके उसको मारने ही वाले होते हैं। तभी किम को किसी का कॉल आता है जिस वजह से उसकी नींद टूट जाती है और सपनों से बाहर आती है। ये कॉल कांग का ही होता है। जब किम को पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसकी कल गाड़ी ठुकी थी तो वो डर के कॉल काट देती है और फटाफट अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। स्कूल ओवर होने के बाद किम अपनी फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे मारते हुए जा ही रही होती है तभी वो देखती है कि कुछ लड़कियां दीवार के पास इकट्ठा हो रखी है। किम जब पास जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि दीवार पर काफी सारे पैम्पलेट्स लगे हुए हैं जिसमें किम का ही नाम है। इसमें लिखा होता है कि किम फटाफट मेरे पास आओ। असल में ये कांग का ही काम होता है। यह देखकर किम काफी डर जाती है और फटाफट उन पोस्टर्स को फाड़ने लगती है। तभी वो अपने सामने देखती है कि कांग तो यहीं पर खड़ा हुआ है। कांग सभी के सामने किम को उठाकर ले जाता है और अपनी कार में बैठाकर ड्राइव करने लगता है। रास्ते में वो किम को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कार का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम हम कैलकुलेट करें तो $3000 तुम्हें देने होंगे। जो अमाउंट सुन के किम चिल्ला देती है और कहती है कि मैं तो स्कूल में जाती हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे। जिस पर कांग कहता है कि पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका भी रास्ता है मेरे पास। फिर वो पास ही के एक होटल में उसको लेके जाता है। वहां पर वो किम को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि किम को हर रोज $30 करके देने होंगे। इस तरह से 100 दिनों में वो कांग के सारे पैसे उतार सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा होता है कि जब तक सारे पैसे चुक नहीं जाते किम को कांग की सारी बातें माननी होगी। पहले तो किम इसके लिए मना करती है लेकिन और कोई चारा नहीं होने की वजह से फाइनली वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ही देती है। सेफ्टी के लिए कांग किम का आईडी कार्ड अपने पास रख लेता है और कहता है कि अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे मॉम डैड के पास जाकर सारे पैसे वसूलूंगा। थक हार के किम अपने घर आती है और सीधा जाके बेड पर सो जाती है। तभी उसको कांग का वापस कॉल आता है। किम अपने रूम में जो हरकतें कर रही होती है कांग इसके बारे में उसको बताता है, जो सुन के किम डर जाती है कि कहीं इस लड़के ने मेरे रूम के अंदर कैमरास तो नहीं लगा दिए हैं, इसलिए वो चारों तरफ कैमरे ढूंढने लगती है। खिड़की में देखने पर उसे पता चलता है कि कांग तो सामने वाले अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा है क्योंकि कांग ने इस अपार्टमेंट को रेंट पर ले लिया है और अब वो यहीं पर रहेगा, जो देखकर किम चिढ़ के रोने लगती है। अगले दिन क्लास में किम वापस अपनी फ्रेंड्स के सामने फेंक रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि कल जो लड़का मुझे उठा के लेके गया था वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो काफी ज्यादा अमीर है और उसके पास एक महंगी कार भी है। जो सुन के सारी लड़कियों के कान खड़े हो जाते हैं और वो किम से कहती है कि तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। तभी कांग उसको कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे अपार्टमेंट में आओ। किम उसको समझाती है कि मैं नहीं आ सकती, मेरी क्लास चल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और फोन कट कर देता है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो किम को उसकी बात माननी होगी, इसलिए वो स्कूल से छुट्टी लेने के लिए वो अपनी आंखों में पेपर स्प्रे डालती है और टीचर के पास जाकर कहती है कि मेरे आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, मुझे छुट्टी चाहिए। क्योंकि उसकी आंखें लाल हो रखी होती है इसलिए टीचर उसकी बात मान लेते हैं और उसे घर जाने की परमिशन दे देते हैं। कुछ देर बाद वो कांग के अपार्टमेंट में पहुंचती है और उससे कहती है कि क्या काम है। कांग कहता है कि आज मेरे डैड आने वाले हैं, तुम जल्दी से जल्दी इस अपार्टमेंट की सफाई कर दो। फटाफट किम काम पर लग जाती है और थोड़ी ही देर में घर को चमका देती है। तभी कांग के डैड घर में आ जाते हैं। किम को इस घर में देखकर वो पूछते हैं कि यह लड़की कौन है।
जिस पर कांग कहता है कि ये घर की मेड है। उनके अंदर जाने के बाद कांग किम को शाबाशी देता है और कहता है कि बहुत अच्छा काम किया है तुमने। टिप के तौर पर वो उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने को कहता है। दूसरे दिन किम अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाने का प्लान बनाती है। तभी उसको कांग का कॉल आता है जो कि उसे साइबर कैफे में मिलने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम दोनों को साइबर कैफे में देखते हैं। किम यहाँ पर कांग के प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करती है। काम पूरा होने के बाद कांग उसे शॉपिंग मॉल में लेके जाता है और शॉपिंग के सारे बैग उससे उठवाता है। लेकिन जब कांग को पता चलता है कि यह लड़की मूवी का प्लान छोड़कर यहाँ पर आई है, कांग उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए लेके जाता है। मूवी के बीच कांग कहता है कि मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न लाके दो। किम का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मजबूरी में उसको ये काम करना पड़ता है। नेक्स्ट डे किम के फादर की कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से कार पर एक डेंट पड़ता है, जिसको ठीक कराने के लिए वो कार को गैरेज में लेके जाते हैं। उनके साथ किम भी आई होती है। किम मैकेनिक से पूछती है कि इस तरह के डेंट को ठीक कराने के लिए कितने पैसे लगते हैं। मैकेनिक उसे बताता है कि ज्यादा नहीं लगते हैं, अगर महंगी से महंगी कार हो तो भी $20 में काम हो जाएगा। जो सुन के किम समझ आती है कि इतने दिनों से कांग मुझे बेवकूफ बना रहा था, इसलिए वो उससे बदला लेने का डिसाइड करती है। इसके लिए वो कांग की कार के ऊपर पेंट करके उसे पूरा खराब कर देती है। अपनी कार की हालत सुधारने के लिए कांग उसको गैरेज में लेके जाता है जहाँ पर उसके अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके बाद कांग किम को मैसेज करता है कि मुझसे मिलने आओ, जिसके रिप्लाई में किम उसको एक वीडियो भेजती है जिसमें वो उसको चिढ़ा रही होती है। तो कांग सीधा उसके स्कूल में पहुंच जाता है, जिसको यहाँ पर देखकर किम घबराकर वहां से भाग जाती है। भागकर वो किसी तरह से अपने घर में पहुंचती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे इस स्कूल में नहीं जाना है, मुझे स्कूल चेंज करना है। मॉम कहती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हें तो इसी स्कूल में जाना पड़ेगा। तभी उसकी मॉम को किम का रिजल्ट मिलता है जिसमें किम के काफी कम नंबर आए होते हैं, जिस वजह से उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है। कांग को भी इस बात की खबर मिल गई है कि किम की मॉम उसके लिए एक पर्सनल ट्यूटर ढूंढ रही है, इसलिए वो जगह जगह पर पैम्पलेट चिपका देता है जिसमें लिखा होता है कि बहुत ही कम पैसों में पर्सनल ट्यूटर। थोड़ी ही देर में ये पैम्पलेट किम की मॉम के हाथ में लग जाता है और वो तुरंत इस नंबर पर कॉल करके पर्सनल ट्यूटर को बुलाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर कांग आता है जिसने अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया है। उसका ये रूप देखकर मॉम को लगता है कि शायद ये बहुत ही शरीफ आदमी है, इसलिए वो इसको पर्सनल ट्यूटर के तौर पर रख लेती है। लेकिन किम इसको देखते ही पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जिससे मैं पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कांग को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन मॉम कहती है कि तुम्हें तो इसी से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में किम कांग के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और मन लगा के पढ़ती है। धीरे धीरे अब कांग किम को पसंद करने लगा है और एक दिन वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ समर वेकेशन की ट्रिप पे चलोगी, जिस पर किम कहती है कि मैं चल तो देती है लेकिन मेरे मॉम डैडी इसकी परमिशन नहीं देंगे। कांग कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है जिसमें किम के मॉम डैड को घूमने के लिए बाहर भेजने के लिए फ्री टिकट्स भिजवाता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने बम्पर प्राइज जीता है। जो देखकर किम के मॉम डैड खुश हो जाते हैं और तुरंत अपना सामान बांध के घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कांग किम को अपने साथ वेकेशन पर लेके जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बीच पे जाते हैं, अलग अलग राइड्स लेते हैं। लास्ट में कांग किम को अपने साथ पंजिंग जंपिंग करने के लिए लेके जाता है। किम को हाइट से काफी डर होता है, इसलिए ऊंचाई को देखते ही वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। कांग कूदकर उसको पकड़ लेता है। अगले सीन में हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर किम को कोई चोट तो नहीं लगी है लेकिन सदमा लगने की वजह से वो बेहोश है। काफी टाइम बीतने के बाद भी किम को होश नहीं आता है तो कांग बाहर जाकर रोने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद किम को होश आ जाता है क्योंकि किम के मॉम डैड थोड़ी देर में घर पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए उनके आने से पहले ही किम अपने घर पहुंच जाती है। जहाँ पर मॉम डैड आते हैं तो उनको लगता है कि हमारी बेटी तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। क्योंकि किम और कांग के एग्रीमेंट के अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए कांग एक ज्वेलरी शॉप में जाकर किम के लिए एक रिंग बाय करता है। इसके साथ ही आज कांग का बर्थडे भी होता है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो किम को कॉल करके बुलाता है। इस पार्टी में कांग के काफी सारे फ्रेंड्स आए होते हैं। फिर कांग किम को बताता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब तुम आजाद हो, जिसको प्रूफ करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को उसके सामने जला देता है। फिर वो किम को खुश करने के लिए एक शॉर्ट्स पहनकर पार्टी में नाचने लगता है, जो देखकर किम काफी हंसती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो किम को घर छोड़ने के लिए जाता है जहाँ पर रास्ते में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक कांग किम को किस कर लेता है, जो देखकर किम हक्का बक्का रह जाती है और बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन इन दोनों को किस करते हुए किम की मॉम ने भी देख लिया है, तो वो कांग के अपार्टमेंट में जाकर उस पर भड़क जाती है कि ये क्या लगा रखा है, तुम क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। किम की मॉम को ये भी पता चल गया है कि जो ट्यूटर किम को पढ़ाने के लिए आता है वो यही है, इसलिए वो कांग से कहती है कि आज के बाद मेरी बेटी के पास दिख मत जाइयो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरे दिन किम अपने रूम में बैठकर कांग की पार्टी वाली वीडियो देखकर हंस रही होती है। तभी उसकी मॉम एक लड़की को लेकर आती है और कहती है कि आज से ये तुम्हारी नई ट्यूटर है। ट्यूटर की क्लास खत्म होने के बाद किम एक पीसीओ में जाकर कांग को कॉल करती है, लेकिन कांग उसका कॉल नहीं उठाता। तो वो उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर कांग किम को इग्नोर कर रहा होता है। फिर भी किम उसका पीछा करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर रहे हो। पहले तो कांग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा जिद करी होती है इसलिए वो किम पर चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम तो एक नंबर की चिपकू निकली, मेरे पास टाइम नहीं है तुमको पढ़ाने का और इतने दिनों से मैं
मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और आज के बाद मेरा तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। इतना कहकर वहां से चल देता है। उसकी ये बातें सुनकर तो किम का दिल ही टूट जाता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब से वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेगी। वो करती भी ऐसा ही है, दिन रात मन लगा के पढ़ाई करने लगती है। एक दिन जब किम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रही होती है तभी उसको कांग दिखता है। वो कांग को पकड़कर उसे 4 बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की। लेकिन कांग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप वहां से निकल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग अपना सामान पैक करके इस अपार्टमेंट को छोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जाने से पहले वो किम के लिए एक लेटर रखता है जिसमें वो रिंग भी होती है। इस लेटर को पढ़ते ही किम कांग को रोकने के लिए भागती है, लेकिन कांग तब तक जा चुका होता है, जिस वजह से वो काफी दुखी होती है और सीरियस होकर मन लगा के अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगती है। दिन रात पढ़ने के बाद फाइनली एग्जाम का दिन आता है और वो एग्जाम देती है, बट रिजल्ट में वो देखती है कि लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं है, जिस वजह से और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। रात को उसकी ट्विटर उसको मिलने के लिए बुलाती है और उसको एक जगह पर रोककर कहती है कि मैं वापस आती हूँ। ट्विटर के जाने के बाद चारों तरफ लाइटें जलने लगती है और किम देखती है कि कांग उसी के सामने खड़ा हुआ है। कांग किम को उसका एडमिशन सर्टिफिकेट देता है और कहता है कि तुमने एग्जाम में काफी अच्छा किया है और तुम पास हो गई थी, बट मैंने ही कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा था कि तुम्हारा नाम उस लिस्ट से निकाल दे ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। साथ ही वो किम को ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता है मैं तुमसे दूर रहूंगा। कांग ने किम के एडमिशन के लिए काफी मेहनत की होती है। वो अपने दोस्तों के साथ रात रात भर जाके अलग अलग टॉपिक से नोट्स तैयार करता था। साथ ही किम को पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर आती थी उसको भी कांग ने ही भेजा था ताकि किम मन लगा के पढ़ाई कर सके। मूवी के लास्ट में वही होता है जो कि हम एक रोमांटिक मूवी में एक्सपेक्ट करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।